हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज की इस ऑनलाइन क्लास में सम्मिलित हो रहे सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के इतिहास के स्रोत प्रकरण पर बात कर रहे हैं। हमने इसका एक पार्ट फर्स्ट पहले मॉर्निंग वाली क्लास में उस पर परिचर्चा कर दी थी और अब हम बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के जो प्रमुख स्रोत है उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो ये सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत होते हैं। इनमें खुदाई में मिली सामग्री, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, ताम्रपत्र इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। इसमें जो अभिलेख होते हैं उन पर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। अभिलेख से आशय होता है ऐसे लेख जिन्हें धातु या पत्थर पर अंकित या उल्लिखित किया गया है। यह प्रमाणिक और विश्वसनीय होते हैं। इनका अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। यह या इनमें शिलालेख, स्तंभ लेख, प्रशस्त लेख, गुहा लेख, मूर्ति लेख, पट लेख इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। अभिलेख इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होते हैं क्योंकि यह प्रमाणिक होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, तिथि युक्त होते हैं, समसामयिक होते हैं, तथ्य परक होते हैं। इनमें प्रक्षिप्त अंश जोड़ने की संभावना बिल्कुल कम होती है और इसमें वंशावली, विजय, उपलब्धि, उपाधि, वंशक्रम और राजकीय नियम, उपनियम और आचार संहिता का उल्लेख होता है। आज हम राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों के बारे में परिचर्चा करेंगे। राजस्थान के प्रमुख अभिलेख। राजस्थान के इतिहास की जानकारी के दृष्टि से अनेक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उनमें हम जिस पहले अभिलेख की बात कर रहे हैं वह है घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख देखिए, जब हम बात अभिलेख की करेंगे तो 4-5 सामान्य चीजें हैं जो हमारे जहन में होनी चाहिए। पहली बात है वह अभिलेख किस स्थान पर मिला। दूसरी बात है किस काल का है। तीसरी बात है उसका निर्माण किसने करवाया। चौथी बात है उसका प्रशस्तिकार या रचनाकार, उत्कीर्णकर्ता कौन था। और पांचवी और मुख्य बात है कि उससे हमें इतिहास की दृष्टि से कौन सी विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है। ये 4-5 चीजें हैं जो हम अभिलेखों के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। तो हम बात करते हैं घोसुंडी शिलालेख। यह चित्तौड़गढ़ में है। कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। और इसका काल द्वितीय सदी ईसा पूर्व और ये इसका जो काल है वो द्वितीय सदी ईसा पूर्व है। ठीक है। और इससे संबंधित और दूसरी जो जानकारी है वो है डॉक्टर डी आर भंडारकर महोदय ने इसे प्रकाशित किया। इसको प्रकाशित करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम D.R. भंडारकर था। इससे संबंधित दूसरी जो जानकारी है वो है यह राजस्थान में वैष्णव या
भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख है। राजस्थान में जो वैष्णव धर्म और भागवत धर्म है उससे संबंधित यह पहला अभिलेख है। और इससे संबंधित जानकारी है कि इसमें गजवंश के शासक सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने और विष्णु मंदिर का निर्माण, विष्णु मंदिर की 4 दीवारी और इसमें वासुदेव व सकृष्ण का उल्लेख है। देखिए, हम पहले अभिलेख की बात कर रहे हैं। पहला अभिलेख घोसुंडी अभिलेख है, जो कि जिसका काल 2री सदी ईसा पूर्व है। यह अभिलेख चित्तौड़गढ़ जिले में मिला है। इसका काल 2री सदी ईसा पूर्व है और इसे प्रकाशित करने वाले जो महोदय थे उनका नाम था D.R. भंडारकर महोदय। D.R. भंडारकर महोदय ने इन्हें प्रकाशित करवाया। यह राजस्थान में वैष्णव और भागवत धर्म से संबंधित पहला अभिलेख, प्रथम अभिलेख है। संबंध वैष्णव और भागवत धर्म से है। इस अभिलेख में गजवंश के शासक सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी प्राप्त होती है और उन्होंने विष्णु मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया। साथ ही साथ इस अभिलेख में हमें वासुदेव और सकृष्ण के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं दूसरे अभिलेख की। पहला अभिलेख जो कि घोसुंडी अभिलेख था, अब हम दूसरे अभिलेख के बारे में बात करते हैं। दूसरे अभिलेख का नाम है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख। देखिए, जब हम अभिलेखों की बात करते हैं तो 3-4 बातें हमें जानकारी में होनी चाहिए। यह किस स्थान पर है, इसका काल क्या है, इसका उत्कीर्णकर्ता कौन है और इसका निर्माता यानी निर्माण किसने करवाया और इसमें इतिहास से संबंधित विशिष्ट जानकारी क्या मिलती है या इतिहास में इस अभिलेख का क्या महत्व है। तो हम बात करते हैं बिजोलिया अभिलेख। यह पार्श्वनाथ मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण बिजोलिया भीलवाड़ा में है। इसका जो काल है वह है फरवरी 1170 ईस्वी। ठीक है। इसका प्रशस्तिकार है, उसका नाम है गुणभद्र। देखिए, इसका जो प्रशस्तिकार था वो गुणभद्र था और इसे निर्माण करने वाला था निर्माता। जो इसका निर्माता था वह था जैन मुनि लोलाक। देखिए, जो बिजोलिया अभिलेख है वो पार्श्वनाथ मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा में है। फरवरी 1170 इसका काल है। प्रशस्तिकार
गुणभद्र है और निर्माता जैन मुनि लोलाक है। इसमें जो विशिष्ट जानकारी मिलती है वह है कि जो शाकंभरी का चौहान राजवंश है, चौहान राजवंश है, उसका आदि पुरुष वासुदेव को माना है। कहने का अर्थ यह है कि चौहानों का जो राज्य था उसका जो आदि पुरुष है वह वासुदेव माना है। उसी ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया। सांबर झील भी इसने ही बनाई। और इस अभिलेख में और एक विशिष्ट जानकारी है कि इन चौहानों को इस अभिलेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। कहने का अर्थ यह है कि जो चौहान राजवंश थे, इस अभिलेख के आधार पर उन्हें वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इसके साथ साथ इस अभिलेख में कई प्राचीन स्थानों के नाम भी मिलते हैं, जैसे जालोर को कहते थे जाबालीपुर, भीनमाल को श्रीमाल। तो ऐसी जानकारी इस अभिलेख से मिलती है कि प्राचीन जो स्थान है वो जैसे जालोर, जाबालीपुर, भीनमाल, श्रीमाल। यह था दूसरा अभिलेख जो कि बिजोलिया अभिलेख था। और हम अगले तीसरे अभिलेख के बारे में परिचर्चा करते हैं। जो तीसरा प्रमुख अभिलेख है वह है रणकपुर प्रशस्ति। तीसरा जो प्रमुख अभिलेख है वह है रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है, यह रणकपुर मंदिर पाली में स्थित है। इसका काल 1439 है। प्रशस्तिकार देपाक और इसका निर्माण करने वाला निर्माता है, उसका नाम है सेठ धरणक सेठ। इसने इसका निर्माण करवाया है। देखिए, रणकपुर जो प्रशस्ति है वह रणकपुर के मंदिर में स्थित है। इसका काल 1439 है। इसका प्रशस्तिकार देपाक है और यह धरणक सेठ द्वारा बनाई गई है। इसमें महाराणा कुंभा विजय, उपलब्धि और विरुद्ध का उल्लेख है। महाराणा कुंभा के विजय, उपलब्धि और विरुद्ध का उल्लेख है। इसमें गुहिल को पापा का पुत्र बताया गया है। और इसमें 15वीं सदी की आर्थिक व धार्मिक दशा का विवेचन है। देखिए, रणकपुर प्रशस्ति रणकपुर मंदिर में उत्कीर्ण है। इसका काल 1439 है।
प्रशस्तिकार दीपक या दीपा है, निर्माता धनक सेठ है। इस प्रशस्ति में कुंभा की विजय, उपलब्धियों और विरुद्ध यानी उपाधियों का उल्लेख है। इसमें एक और विशिष्ट जानकारी है, इसमें गुहिल को बापा का पुत्र बताया गया है और 15वीं सदी की आर्थिक और सामाजिक दशा का इसमें विवेचन है। आज की इस कक्षा में हमने अभिलेखों के बारे में जानकारी प्राप्त की। पहले अभिलेख के रूप में हमने घोसुंडी अभिलेख के बारे में, घोसुंडी शिलालेख के बारे में चर्चा की, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसका काल द्वितीय सदी ईसा पूर्व है और इसे सर्वप्रथम D.R. भंडारकर महोदय ने प्रकाशित किया। इसमें राजस्थान में वैष्णव और भागवत धर्म से संबंधित प्रथम अभिलेख या साक्ष्य है। इसमें गज वंश के शासक सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ और विष्णु मंदिर की 4 दीवारी के निर्माण का उल्लेख है। साथ साथ में इसमें कृष्ण और वासुदेव के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा लेख था जो बिजोलिया अभिलेख था। बिजोलिया अभिलेख बिजोलिया के मंदिर में भीलवाड़ा में स्थित है। इसका काल फरवरी 1170 है। इसका जो प्रशस्तिकार है गुणभद्र है। इसका निर्माता जैन मुनि लोलाक है। इसमें शाकंभरी के राजा वासुदेव को चौहानों का आदि पुरुष कहा गया है और उसी ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया है। और इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। साथ ही उस समय के राजस्थान के जो प्राचीन नगर थे उनके प्राचीन नामों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे जालोर को जाबालीपुरम, भीलमाल को श्रीमाल इत्यादि। तीसरा जो प्रमुख अभिलेख था वह है रणकपुर प्रशस्ति। यह रणकपुर के जैन मंदिर के एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसका काल 1439 ईस्वी है। इसका प्रशस्तिकार दीपक या दीपा है। इसका निर्माता सेठ धनक है। इसमें कुंभा की विजय, उपलब्धियां और बिरुदों का उल्लेख है। इसमें गुहिल को बापा का पुत्र बताया गया है और इसमें जो 15वीं सदी की राजस्थान की आर्थिक और धार्मिक दशा थी उसके बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हमने राजस्थान के प्रमुख अभिलेखों जिसमें घोसुंडी, बिजोलिया और रणकपुर प्रशस्ति के बारे में परिचर्चा की। अगले भाग में हम और अभिलेखों के बारे में परिचर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।